हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब क्लासेस में। तो आज का टॉपिक थोड़ा अलग हट के है। तो आइए देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। तो ये ऐसा टॉपिक है जो हम मतलब कि हमारे पर्सनल लाइफ में भी यूज़ होता है और एग्ज़ाम में भी यूज़ होता है। मतलब ये हमको आना भी चाहिए दोनों तरफ से, यार एग्ज़ाम के लिए भी बहुत यूज़फुल है और पर्सनल लाइफ के लिए भी। तो अब क्या आता है कि होता क्या है, इसका मतलब मेन बात ये होना चाहिए। तो पहली बात ये कि जैसे एनईएफटी है, आरटीजीएस है और आईएमपीएस है। तो जैसे मान लीजिए कोई पैसा आपको ट्रांसफर करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर कोई पैसे ट्रांसफर करना है तो या तो आप एनईएफटी के थ्रू कर सकते हैं, या आरटीजीएस, या फिर आईएमपीएस। क्लियर है? तो अब जैसे इसमें डाउट आएगा मन में कि क्या एक ही बैंक से एक ही बैंक को करना पड़ेगा या डिफरेंट से कर सकते हैं। तो इसमें क्लियर है कि आप किसी भी बैंक से किसी भी अदर बैंक के अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके पास उसी सेम ब्रांच या सेम बैंक से ही आपको पैसा ट्रांसफर करना है। तो क्लियर है? सपोज करो कि मेरा अकाउंट एसबीआई में है और दूसरे का अकाउंट है मान लो कि एचडीएफसी या किसी भी बैंक में है। तो आप आराम से इसके थ्रू पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन अब हमें ये जानना होगा कि आखिर हमको इन तीनों का अलग अलग क्यों जरूरत पड़ा। एनईएफटी का क्या मतलब है, आरटीजीएस का और आईएमपीएस का। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है इसका मतलब। तो देखो, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया और आईएमपीएस। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हमको पहले इनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है। ठीक है? और ऑप्शन इतना क्लोज क्लोज देते हैं कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है? तो पहले देखते हैं कि क्या है इसका मतलब। तो पहला है हमारा एनईएफटी, यानी एन से हो गया नेशनल, ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक, एफ से हो गया फंड, टी से हो गया ट्रांसफर। क्लियर है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फिर आता है आरटीजीएस। आरटीजीएस का हो गया रियल, टी से हो गया टाइम, जी से हो गया ग्रॉस और एस से हो गया सेटलमेंट। ठीक है? फिर आता है आईएमपीएस। तो इसका हो गया इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। ठीक है? तो पहले तो हमको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि क्या होता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, देन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड लास्ट इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि अब हमको पैसे ट्रांसफर करना है। तो किसी को क्या होता है कि कम पैसे ट्रांसफर करना होता है, किसी को ज्यादा पैसे ट्रांसफर करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये इसको यूज करते हैं। सपोज करो कि हमें 2 लाख रुपए से कम ही पैसे ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एनईएफटी। जैसे एनईएफटी हो गया ₹1 से और मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है? लेकिन अगर मान लो कि 2 लाख से ऊपर हमको यूज करना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं आरटीजीएस। 2 लाख से ऊपर, यानी मिनिमम इसके लिए 2 लाख होना चाहिए और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, नो लिमिट। और इमीडिएट पेमेंट सर्विस में ये क्या है कि इसमें लिमिट है कि इसमें आप मिनिमम तो ₹1 हो सकता है, मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट में बता देते हैं क्लियर होकर। जैसे हो गया हमारा एनईएफटी, फिर आता है आरटीजीएस और फिर आता है आईएमपीएस। तो इसमें मिनिमम जो लिमिट है वो नो लिमिट है। ठीक है? और जो मैक्सिमम है इसकी भी नो लिमिट है। ठीक है? लेकिन आरटीजीएस में क्या है, मिनिमम जो है इसमें 2 लाख होना चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, नो लिमिट। ठीक है? और आईएमपीएस में क्या है, मिनिमम नो लिमिट और मैक्सिमम 2 लाख। ठीक है? यहां तक तो क्लियर है कि एनईएफटी और आरटीजीएस का मतलब। ठीक है? तो पहले तो हमको फुल फॉर्म पता चल गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, देन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। फिर
मिनिमम अगर मान लो कि अब आपको पैसे जमा करना है 2 लाख से नीचे, तो आप अच्छा होगा कि एनईएफटी यूज कर लो, नो लिमिट और मैक्सिमम जितना मन करे। अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे जमा करने हैं, जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं ये लोग, तो उनको क्या सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, आरटीजीएस। तो ये 2 लाख से ऊपर भी आराम से ये अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे, ठीक है। और इमीडिएट तो होता है कि ये डायरेक्ट ऑनलाइन होता है, बट एनईएफटी क्या होता है, ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑफलाइन मतलब क्या, बैंक के थ्रू, और ये ऑनलाइन हो गया या फिर ऑफलाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ये पॉइंट, ठीक। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा कि उसका टाइमिंग क्या होता है। तो अभी पहले वो एनईएफटी में भी टाइमिंग था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, जो आरबीआई ने क्या कर दिया है कि उसका टाइमिंग कर दिया है 24/7। अब ये हमेशा 24 घंटे आप इसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और इसका टाइमिंग अभी तो चेंज नहीं हुआ है, जो उसमें लिखा हुआ है 8 से 6 7 बजे तक, लेकिन गवर्नमेंट आरबीआई ने बोल दिया है कि दिसंबर लास्ट तक इसको भी 24/7 कर देंगे वो, ठीक है। तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होगा कि आप सुबह से शाम तक जितना मन कर सकते हैं, और इसमें तो कोई लिमिट है ही नहीं, नो लिमिट है, जब चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कोई चार्जेस नहीं लगता है, नो चार्जेस, इसमें भी नो चार्जेस। और इसमें चार्जेस लगता है लेकिन अकॉर्डिंग टू द बैंक कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, और उस बैंक का वो अकॉर्डिंग अपना अपने हिसाब से वो ट्रांजेक्शन का वो चार्जेस लेते हैं। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। और ये ऑल ओवर क्या होता है, और एक चीज और जानना होगा कि अब हमको अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है। एक तो होता है जिसको देना है उसका अकाउंट नंबर, और दूसरा होता है आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। तो देखो अकाउंट नंबर है और आईएफएससी कोड है, दो चीज होना चाहिए, ठीक। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि आईएफएससी कोड क्या होता है। क्लियर है। तो आईएफएससी कोड जैसे कि हम अब जिसको अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे, तो उसका बैंक का नाम, ब्रांच कैसे पता चलेगा, वो एक कोड के थ्रू पता चलता है। जैसे आईएफएससी कोड होता है वो 11 डिजिट का होता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने डिजिट का होता है। तो जिसमें कि पहला के 4 डिजिट होता है वो बैंक के नेम से होता है, ठीक है। बैंक का नाम से कोड होता है, बैंक जिस नाम का है उसका कोड होता है। बीच में एक 0 डिजिट होता है, और लास्ट का 6 डिजिट वो होता है ब्रांच कोड, कौन से ब्रांच में आपको पैसे ट्रांसफर करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ टाइम लिमिट वो क्या पैसे जो होते हैं उसकी लिमिट बता दिया, और टाइमिंग बता दिया, और उसके बाद क्या क्या उसमें मांगता है, अकाउंट और आईएफएससी कोड। क्लियर है, यहाँ तक तो हो गया। और देखते हैं इसमें पीछे क्या दिया हुआ था। तो देखो यहाँ तक तो हो गया, पेमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, ठीक है। और मिनिमम क्या होता है, कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम भी नो लिमिट है एनईएफटी में, बट आरटीजीएस में 2 और मैक्सिमम नो लिमिट, ठीक है। और देखो एक चीज और है, हाफ ईयरली हाफ आवरली बेसिस और रियल टाइम। तो देखो क्या होता है, रियल टाइम में क्या होता है, जो पैसे आप दूसरे अकाउंट में डालेंगे तो वो इंस्टेंट तुरंत चला जाएगा, और इमीडिएट पेमेंट में भी तुरंत चला जाएगा। बट एनईएफटी में क्या होता है, वो बैचेस के थ्रू जाता है। जैसे बैचेस हो गया, मान लो कि बहुत ज्यादा कस्टमर हो गए, ठीक है। तो उनके पैसे को वो एक साथ क्या करते हैं, पहले एक इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, उस पैसे को इकट्ठे करेंगे, फिर आधे घंटे बाद वो पैसे जिसके जिसको देना है उसके अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हर आधे आधे घंटे पे एक बैच बनता है, ठीक है। और उस आधे घंटे में जितने वो पैसे इकट्ठे करते हैं, जैसे बैंक का कोई अपना वो होता है, लिमिट होता है कि हम इतने पैसे इकट्ठा करेंगे, उसके बाद वो पैसा फॉरवर्ड करेंगे। तो आधे घंटे तक वो लोग वेट करते हैं कि कितने कस्टमर कितने पैसे उसके बैंक में डाल रहे हैं, तो वो अकाउंट को उसको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो फिर आधे घंटे जैसे ही कंप्लीट होता है, तो फिर वो डायरेक्ट जिसके जिसके अकाउंट में ट्रांसफर करना था वो सेंड कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 24 घंटे में टोटल कितने बैच बन जाते हैं, 48 बैच बन जाते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में बनता है, कितने बैच होते हैं, 48, ठीक है। और कितना ईयरली आवरली कितना होता है, हाफ हाफ मतलब आधे आधे घंटे का होता है,
ठीक है, ये भी समझ में आना चाहिए। और टाइमिंग तो बता दिया, यहाँ से चेंज हो गया 24/7, ये तो टाइम है, ठीक है, लेकिन ये भी दिसंबर तक चेंज होने का ऐसा बोला गया है आरबीआई के थ्रू कि ये हो जाएगा आपका 24/7, ये भी हो जाएगा। और ये तो अवेलेबल है क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट है ये, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है कि कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, और ये अकॉर्डिंग टू द बैंक, ठीक है। तो यहाँ से तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। और कुछ तो है नहीं इसमें। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमें प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तो थैंक यू।